खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम में एक बार फिर से आप तमाम को थॉमस मसीह का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से हैं। एक बार फिर से आप तमाम को हमारे YouTube चैनल पे हम खुशामदीद कहते हैं। आज का जो सवाल ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सवाल ये किया गया है कि जो किताबा लिखा गया था जो सलीब पर, चारों अनाजील में, उसमें इख्तलाफ क्यों है। लेकिन आज हम उस इख्तलाफ ही की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ भी बात करेंगे कि वो किताबा लिखा क्यों गया, क्या वजह थी इसकी, रीज़न क्या थे, क्या गवर्नमेंट की हिकमत थी वो किताबा लिखने की। तो इससे कबल कि हम अपने सवाल और जवाब की तरफ आएँ, आप तमाम से दरख्वास्त की जाती है कि हमारे YouTube चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उन तमाम ईमानदारों के साथ, लोगों के साथ शेयर करें जो कलाम मुक़द्दस को सीखना चाहते हैं। अगर उनसे भी कोई सवाल इस तरह से करे तो वो भी उसे जवाब दे सकें। तो आप तमाम इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड लाइक करें। दोबारा अपनी सवाल की तरफ आते हैं। सवाल की जानिब, मसलूब मसीह, यीशु मसीह की सलीब पर लगे कितबे का मतलब क्या था, रीजन क्या था। सवाल की तरफ बाद में आएंगे, पहले रीजन देख लेते हैं कि रीजन क्या था, क्यों कितबा लगाया गया। पिलातूस कौन था? पिलातूस ने तकरीबन 25 ईस्वी तक हुकूमत की थी और ये हाकिम था और ये रोमन गवर्नमेंट के अंदर आता था। इसके बारे में जब आप तारीख देखें तो यूसुफस और फिलो कहता है ये एक जालिम आदमी था। लेकिन जब यीशु मसीह की बाबत बात आती है यूहन्ना की इंजील बाब 19 में, तो आप याद रखें कि जो पिलातूस का रवैया था वो क्या था। वो कहता है कि मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता और वो अपने हाथ धोता है। शरीयत में ये आयत मौजूद है, इस्तिस्ना की किताब बाब 21 गालिबन उसकी 6 आयत में लिखा है। ये पूरा आपको मैं मफहूम बता देता हूँ कि अगर किसी का कत्ल हो जाए तो उस कत्ल से उस हिस्सा ना बनने से, या आप एलानिया इजहार करते हैं कि मेरा इस कत्ल में कोई हिस्सा नहीं, मैं इससे बरी हूँ, तो वो पानी लेते थे और पानी लेकर हाथ को धो लेते थे। एलानिया करार करते थे कि हमारे इससे कोई वास्ता नहीं है। पिलातूस सबके सामने ये करार करता है कि भाई इस शख्स में कोई गुनाह नहीं है, कोई ऐब नहीं पाता, किस लिए इसे सजा दूं, किस लिए इसे मारूं। पहला जो मसला यहूदियों ने शोर मचा के सुनाया वो क्या था? वो था कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, खुदा का बेटा। उस एरा में, उस सेंचुरी में, उस दौर में खुदा का बेटा कहना मुतरादिफ था मसीह कहने के, मुतरादिफ था अपने आप को खुदा कहने के। क्योंकि जो उनकी सोच थी मसीह को लेकर, उनकी तवक्कुआत थी मसीह को लेकर, मसीह उस पर पूरा नहीं उतरा। उनके ख्याल के मुताबिक जो हमारा मसीह होगा वो आके हुकूमत करेगा, हमें रोमियो से छुड़ाएगा, आजाद करेगा, हमारी अपनी एक सल्तनत, एम्पायर क्रिएट करेगा। वो तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे। तो फिर वो चाहते थे कि इसे मार दिया जाए। लेकिन पिलातूस इस बात का इकरार करता है कि मैं इस शख्स में गुनाह नहीं पाता। अब एक तरफ यहूदी, रब्बी, फकी तमाम जमा है, दूसरी जानिब रोमन गवर्नमेंट। यीशु की मौत यहूदियों को चाहिए और उसकी मौत का रीजन रोमियो को। बीच में पिलातूस है। अब वो किस लिए उसे मारता, क्या इल्जाम लगाता कि रोमी उसे बिना कुछ कहते और यहूदी भी खुश हो जाते। तो उसने इस कितबे पे लिखा यहूदियों का बादशाह। दर
दरअसल यहूदियों का बादशाह लिखना या बादशाह लिखना, किंग लिखना, इस बात की अलामत थी कि ये बगावत कर रहा है। उस दौर के अंदर अगर कोई अपने आप को बादशाह कहता है तो वो बगावत करता है, और जो बगावत करता था उसको मार देने का हुक्म था। अब यीशु मसीह से जब पूछा गया कि तू यहूदियों का बादशाह है, तो वो उस सियासत के मुताबिक ही पूछा गया था, ताकि उसे इसी सियासत के तहत, इसी सियासत के मुताबिक मारा जाए, यहूदियों को खुश किया जाए, रोमियों को रीजन दिया जाए कि हमने इसे क्यों मारा है। और उस सियासत के मुताबिक यीशु मसीह को मसलूब किया गया, और 3 जुबानों में यूहन्ना की इंजील में लिखा है। और यूहन्ना की इंजील में वाहिद ये लिखा है कि वो कुतबा या वो कितबा पिलातूस ने खुद लगाया था या खुद लिखा था, सिर्फ यूहन्ना की इंजील में। और यूहन्ना की इंजील बताती है कि वो 3 जुबानों में था, इब्रानी, यूनानी, लातीनी। यूनानी उस दौर की आप समझे कि मशहूर जुबान, लातीनी रोमन गवर्नमेंट की लैंग्वेज, इब्रानी मजहबी और यहूदियों की जुबान। उन तीनों जुबानों में लगा दिया गया कि यहूदियों का बादशाह। वो रीजन लिख के लगा दिया गया कि किस के तहत, किस वजह से इसे मारा जा रहा है, मसलूब किया जा रहा है, ताकि आता जाता उधर खड़ा माजरा देखने वाला कि समझ ले कि इसे मसलूब क्यों किया जा रहा है। और रोमी गवर्नमेंट भी देखे कि इसे मसलूब इसलिए किया जा रहा है कि ये अपने आप को बादशाह कहता है और रोमन गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा होता है, बगावत कर रहा है, इसलिए इसे मारा जा रहा है। तो सियासत करके यीशु मसीह को मसलूब किया गया। मसीह में कोई ऐब नहीं मिला, कोई गुनाह नहीं मिला जिसके मुताबिक उसे मसलूब किया जाए। सियासत की गई ताकि उसे मसलूब किया जाए। अब जो इतराज किया जाता है, पहले आपको बता दिया कि कितबा लगाया क्यों जाता था। अगर आप हार्ड थिंग्स ऑफ द बाइबल पढ़ें, ठीक है, 3 से 4 इसके मुसन्निफ हैं, उसमें बताया गया है कि उस एरा के अंदर अगर कोई हुकूमत की से बगावत करता था या अपने आप को बादशाह कहता था, तो वो हुकूमत से बगावत करता था। तो आप उसमें और डिटेल इसके ऊपर पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सी किताबें हैं जो आपको उस कल्चर के बारे में, उस माहौल के बारे में आपको सिखा सकती है और बता सकती है, हवाला जात दे सकती है। अब ये बात हमें समझ आ गई कि कितबा लगाया क्यों गया। अब दूसरे सवाल की जानिब आते हैं। अब सवाल की जानिब आते हैं। मत्ती की इंजील में लिखा है, और उसका इल्जाम लिखकर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह है। मरकस में लिखा है, और उसका इल्जाम लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का बादशाह है। लूका की इंजील में और एक नुश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया, ताकि लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। यूहन्ना की इंजील, पिलातूस ने ये किताबें लिखकर स्लीब पर लगा दिया, और उसमें लिखा था यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। अब हम देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है, बहस क्या है। जब आप एतराज करते हैं, आप तमाम से दरख्वास्त है जो एतराज करने वाले हैं, आपसे आपको सवाल, और आप, मुझे लगता है कि आपको तजाद के मायने नहीं पता कि तजाद होता क्या है। तजाद के मायने दो ऐसी बातें जो आपस में इख्तलाफ करें या उलट हो, एक बात दूसरे के उलट हो। एक कहे सफेद, दूसरा कहे काला। या ऐसा होता कि एक जगह लिखा है कि वो यहूदियों का बादशाह, दूसरी जगह यूनानियों का, तीसरी जगह रोमियों का। समझ आती थी कि इख्तलाफ है। लेकिन जो यहां लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। एक इंजील में लिखा है यहूदियों का बादशाह यीशु,
दूसरी जगह लिखा है यहूदियों का बादशाह, तीसरी जगह लिखा है यहूदियों का बादशाह है, चौथी जगह लिखा है यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह, यहोशुआ हा नाजरीन व मलेक हा यहूदीन। यहां पे जो आपको इजाफी बात नजर आती है, एक जगह यीशु है, दूसरी जगह यीशु नासरी है। अब चारों अनाजील को एक जगह रखें, जो कॉमन बात आपको नजर आती है यहूदियों का बादशाह, इख्तलाफ नहीं है, बल्कि चारों अंजीलें एक जुमला पूरा कर रही हैं और एक दूसरे की तायद कर रही हैं, यानी कि यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। तो याद रखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इससे कबल इतराज करें, इल्जाम लगाएं, आप खुद तहकीक करें। इसलिए ये कोई तजाद नहीं, ज़ाहिरन ऐसा लग रहा है आपको, बाइबल मुकद्दस अनाजील साफ है कि ये कोई तजाद नहीं, कोई एतराज नहीं, बल्कि चारों अनाजील एक दूसरे की तायद करती नजर आती हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जवाब आपके लिए फायदेमंद होगा। जाने से कबल आपकी नजर एक शेयर करना चाहूंगा। सावन की घटाओं का तलबगार नहीं हूं, दर्द सहरा हूं, चमनदार नहीं हूं, इस दौरे मुनाफिक में जो सच बोल रहा हूं, कहते हैं लोग समझदार नहीं हूं। थैंक यू वेरी